दो दोस्त ऑफिस से निकलने से ठीक पहले बातें कर रहे थे अपनी ही ऑफिस बिल्डिंग के बारे में। पूरे 9 माले की बिल्डिंग थी, शहर का सबसे बड़ा माला। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ 7वें माले पे उनका ऑफिस और नीचे पहले माले पर ऑफिस, बाकी बीच के सारे माले खाली। ना कोई ऑफिस, ना कोई खरीदा हुआ फ्लैट। शायद इसीलिए उनकी बिल्डिंग भूतिया बिल्डिंग भी कहते थे लोग। विशाल ने अनिल को बताया कि उसने ये भी सुना था कि असली दिक्कत की वजह 5th फ्लोर पर थी। वहीं पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी बात हर कोई दबी हुई जुबान में करता है। शायद इसीलिए लिफ्ट के 5वें माले पर ताला भी लगा पड़ा है। बातों बातों में ही दोनों ने अपनी सिगरेट जूतों से घिसकर बुझाई और फिर सोचा, आज देख ही लिया जाए आखिरकार ये कहानी क्या है। दोनों आराम से सीढ़ियों से 2 माले नीचे उतरकर पहुंचे और अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा तो दरवाज़ा सिर्फ एक ही दिखाई दिया। ना कोई भारी भरकम ताला था उस पर, ना कोई पेपर या बोर्ड कि दरवाजे को खोलना या छेड़ा ना जाए। बस एक कुंडी लगी थी। अनिल अपनी मोबाइल की टॉर्च दरवाजे की ओर किया था जब विशाल ने धीरे से सरकाकर दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज़ हुई ही थी, उसे एक बेहद डरती हुई आवाज़ में उन्हें उस जरा खुले दरवाजे में घुसने से रोकते हुए कहा, अरे नहीं सर, नहीं, दरवाज़ा मत खोलिए वरना अनर्थ हो जाएगा। ये कोई और नहीं, अनिल और विशाल के ऑफिस का ही सिक्योरिटी गार्ड कमलेश भैया था। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। उन्होंने सोचा कि इन्होंने अगर कल शिकायत कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। विशाल ने उसे देखकर कुंडी वापस लगाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं कमलेश भैया, हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम लोग तो घर ही जा रहे हैं। दोनों सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे उनको बेवकूफ़ बनाते हुए वापस ऊपर आए। अपना सारा सामान बटोरकर वापस घर के लिए निकले। पार्किंग से गाड़ी निकाली ही थी कि विशाल ने कहा, अरे 5 मिनट रुक जा भाई, मैं अपना पेन ड्राइव ऊपर ही भूल गया हूँ, अभी 2 मिनट में लेके आया। और इतना कह के विशाल ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया। पुराने ज़माने की एलिवेटर लिफ्ट आराम से आई और विशाल अनिल के सामने ही गया। बात 2 मिनट की हुई थी और फिर 5 और फिर 15, आखिरकार 20 मिनट हुए तो अनिल ने विवेक को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। अनिल ने दोबारा फ़ोन मिलाया, इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया और तीसरी बार फ़ोन इसी वजह से लगाया था कि अब बहुत हुआ। लेकिन 2 ही रिंग में ना सिर्फ फ़ोन उठा बल्कि आवाज़ भी हुई। अनिल को पता नहीं गुस्सा नहीं, एक घबराहट सी हुई। उसने ऊपर रिसेप्शन के सिक्योरिटी को फ़ोन मिलाया और विशाल को फ़ोन देने को कहा। नहीं सर, विशाल सर तो आपके साथ ही आधा घंटा पहले नीचे निकले ना, वो तो वापस ऊपर नहीं आए। ये बात तो बेहद गहरी थी क्योंकि अनिल के सामने ही विवेक ऊपर गया था। तो जब विशाल ऊपर नहीं पहुंचा तो हवा में कहाँ गायब हो सकता है। एक के बाद एक जैसे जैसे फ्लोर गुजरते गए और जैसे ही लिफ्ट 5th फ्लोर पर आई, अनिल ने अपनी आंखों से विशाल को देखा। वो उसी फ्लैट के दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियों पर बैठा था, सर झुका के लिफ्ट की ही ओर देखता हुआ। अनिल की लिफ्ट 7th फ्लोर पर जाकर रुकी और अनिल तुरंत ही नीचे की सीढ़ियों से उतरते हुए 5th फ्लोर पर पहुंचा कि विशाल को वहां से लेके निकलेगा। पर विशाल वहां था ही नहीं। अनिल समझ गया कि जरूर विवेक नीचे ही गया होगा, लेकिन लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से वो भी विशाल। अनिल ने सीढ़ियां कूदते हुए नीचे पहुंचा और देखा गाड़ी तो ऑफिस के ठीक सामने खड़ी थी, इंजन ऑन था और विशाल अश्विनी का ही इंतज़ार कर रहा था। और उसे देखते ही विशाल ने कहा, अबे तुझे भी ऊपर ही जाना था तो साथ ही चलता ना, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा यहाँ पर। अनिल तो पलटकर चिल्ला ही पड़ा विशाल पर कि लापरवाह वो खुद है और इल्ज़ाम पलटकर मुझे दे रहा है।
विशाल ने उसे 2-3 बार फ़ोन किए जाने की बात सुनी तो खुद विशाल ने कहा, अच्छा भाई, खुद ही फ़ोन किया ना तूने, तो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। ये देख अश्विनी का फिर से जवाब था कि रिकॉर्ड्स तो डिलीट भी किए जाते हैं भाई। तो इस बात पर विशाल का एक करारा जवाब आया, हाँ तो अपना फ़ोन ही देख ले भाई, उसमें तो मैंने डिलीट नहीं किया ना। अनिल ने अपना भी फ़ोन निकाला तो उसमें भी सिर्फ ऑफिस का लैंडलाइन का ही नंबर डायल था। अनिल अब थोड़ा घबरा गया। उसने आगे बहस ना करके सीधे गाड़ी आगे बढ़ा दी और थोड़ा आगे जाकर चौरसिया जी की दुकान से सिगरेट लेने के लिए गाड़ी रोकी और अपने जेब में सिगरेट का पैकेट रखकर छुट्टे पैसे जेब में रख ही रहा था जब अनिल का फ़ोन बजा। फ़ोन निकाल कर देखा तो विशाल का फ़ोन था। पलट कर देखा तो विवेक गाड़ी में बैठा था चुपचाप। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से विशाल की आवाज़ आई, अबे मैं बोल कर गया था अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, बाथरूम में था इसलिए तेरा फ़ोन नहीं उठा पाया, अब जल्दी से वापस आ जा। अनिल की इस वक्त अगर कलाई कहीं से भी काट दी जाए तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि डर की गर्मी में झुलसकर उसकी नसों में खून का कतरा भाप बनकर उड़ गया था। उसने पान वाले से पूछा, अंदर गाड़ी में आपको विशाल भैया दिखाई दे रहे हैं क्या? पान वाले ने हंसते हुए पान थूकते हुए कहा, का बाबूजी, का मजाक कर रहे हो? खाली गाड़ी में अकेले घूम रहे हो और विशाल भैया के बारे में पूछ रहे हो? तो अनिल ने पलटकर दोबारा उस गाड़ी में देखा तो पाया विशाल उसके गाड़ी में ही पीछे चुपचाप उसे ही देखकर मुस्कुराता हुआ बैठा था। अनिल तो बिल्कुल बदहवास सा हो गया था, लगा जैसे पूरे बदन पर चींटियां रेंग रही हो। अनिल वापस भागा अपनी ऑफिस बिल्डिंग की ओर। अनिल ने दौड़ते दौड़ते वापस गाड़ी को देखा, उसमें विशाल अभी भी दिखाई दे रहा था। अनिल ने गाड़ी की चाबी जेब से निकाली और गाड़ी को लॉक कर दिया और पीछे ही देखते हुए अनिल भाग रहा था जब अनिल को एक उल्टी तरफ से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी और अनिल वहीं बेहोश हो गया। अनिल के कानों में तेज तेज ट्रैफिक की सड़क की आवाज़ें धीमे धीमे कम होती गई और आंखों में आती तेज रोशनी धीरे धीरे अंधेरों में पलट गई। आवाज़ें बेहद धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। अश्विनी को आहिस्ते आहिस्ते जाने कितनी देर के बाद होश आ रहा था। उसको अपनी कढ़ाई बंद खाली कमरे में गूंजती सी सुनाई दे रही थी। सीलन और सड़न की बदबू हर कोने से आ रही थी। अनिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो लगा जैसे उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है शायद। बिल्कुल अंधेरा था चारों तरफ। खुद को संभाल कर एक कोने में से एक किसी दरवाजे की रोशनी की बिल्कुल हल्की सी लकीर देखी। अश्विनी गिरता गिरता इधर उधर लकड़ी के फर्नीचर से टकराता हुआ किसी तरह उस दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को खोला तो अनिल की जान में जान आई। दरवाज़ा एक बालकनी में खुला जहां एक सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए, और ऐसी सीढ़ी तो उनकी अपनी बिल्डिंग में ही थी। बालकनी में पसीना पोंछकर एक बार नीचे झांका। बालकनी से देखा तो पाया कि ना सिर्फ अनिल अपनी ही ऑफिस के बिल्डिंग में था, बल्कि वो उसी भूतिया 5th फ्लोर वाले फ्लैट पे था। अनिल ने तुरंत सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। ऊंचाई से बेहद डर लगता था उसे। बिल्कुल भी नीचे ना देखे वो ऊपर चढ़ रहा था और वहाँ से धीरे धीरे एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ 6th फ्लोर पर पहुँचा। लेकिन ना तो कोई खिड़की थी ना ही बालकनी। सीधे 7th फ्लोर की खिड़की तक पहुँचा अनिल और ज़ोर ज़ोर से खिड़की खटखटाने लगा। अनिल ने विशाल को आते देखा, जैसे विशाल उसे ढूंढता हुआ आ गया। विशाल ने खिड़की खोलते ही कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे तुझे कुछ हो जाता तो? अनिल ने हाथ बढ़ाया। विशाल ने उसे ऊपर खींचना चाहा जब अनिल ने बेवकूफ़ी में एक सवाल पूछ दिया, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिल सकता हूँ? विशाल ने उसकी एक बात सुनी और मुस्कुराया।
और एक हल्का सा धक्का देके विशाल ने उसे उस माले से नीचे फेंक दिया। अनिल के नीचे गिरते ही जैसे विशाल की बेहोशी टूटी तो घबरा के 4 कदम पीछे को हटा, लेकिन अपने हाथों पर खून के ये धब्बे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो जानता था कि उसने क्या किया है। एक जिंदा लाश की तरह वो सीढ़ियाँ उतरते 5वें वाले पर पहुंचा और सालों से बंद पड़ी उस दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही विवेक को किसी एक रोने की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी। विशाल एकदम चुपचाप धीरे धीरे बाहर से आती हुई उस रोशनी के लकीर में उस रोते हुए आवाज़ की तरफ बढ़ता चला गया और आखिरकार बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। विशाल तो जैसे खुशी से उछल ही पड़ा। सामने विशाल की तरफ पीठ किए हुए बालकनी से नीचे झांकता हुआ अनिल यहीं पर गिर गया था। नीचे गिर के उसकी मौत नहीं हुई थी। विशाल अपने दोस्त को गले लगाकर रोते हुए बोला, भाई 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 माफ़ कर दे भाई, मैं अपने होश में नहीं था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। विवेक कुछ बोलता उससे पहले ही वो शख्स बोल पड़ा, मैंने भी कोई गलती नहीं की थी, फिर मुझे सबने क्यों मार दिया? ये आवाज़ तो अनिल की थी ही नहीं। आदमी का चेहरा देखा तो जलते हुए मोम की तरह उसका दिल पिघलने सा लगा। विशाल किसी कीड़े की तरह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा तो दरवाजे तक पहुँच गया, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाया। उसके पैर चल नहीं पा रहे थे। उसने अपना पूरा दम लगा के कोशिश कर रहा था, लेकिन विशाल को उठाकर जैसे नीचे फेंक के ही दम लेगा, ऐसा उसने ठान रखा था। नीचे फेंकने से पहले उसने एक ही बात कही, कुंडी बंद नहीं करनी चाहिए थी तुम दोनों को। उस आदमी ने इतना कहा और उसके बाद विशाल की आखिरी चीख गूंजती रह गई। लोगों का कहना है 5वें माले पर एक चिटफंड कंपनी हुआ करती थी। वहाँ काम करने वाला एक सीधा साधा क्लर्क हुआ करता था, सिद्धार्थ वर्मा। पूरे घर का बोझ वही उठाता था। पहली नौकरी थी, उसने बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता था और हमेशा उसी जगह पर हर कागज़ सही जगह रखा करता था और उसकी इसी ईमानदारी और शराफत का फ़ायदा उठाया उसी चीट फंड कंपनी वालों ने। सिद्धार्थ एक दिन कंपनी पहुंचा। ऑफिस के बाहर भीड़ लगी थी, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और बड़ी बड़ी चीख पुकार हुई और सिद्धार्थ ने एक के बाद एक कईयों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। गुस्साई भीड़ ने ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर फेंककर सामान को आग लगाकर बाहर से कुंडी लगाकर सिद्धार्थ को मार दिया। कभी कभी बंद केवाड़ों के पीछे सच्चाई और इंसानों को बंद करके मार दिया जाता है और हमेशा के लिए रहस्य बन के रह जाता है। मैं मिस्टर रॉय और ये थी आज की कहानी। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
हेलो गाइस, मैं मिस्टर रॉय आया हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट लेके। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या इंसिडेंट हुई है तो आप मुझे मेल या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप ऑडियो भेज सकते हो। मैं नरेट करूँगा उसे अपनी वॉइस में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लेना।